नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय पर नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है सुभाषितानि पदम प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। सुभाषितानि में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सु। ब ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 2, एस मामेव खादितुम इश्चित रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय। तो रेखांकित जो पद है वो है इश्चित। इसके अंदर कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के आखिरी में लगते हैं। तो इसके अंदर प्रत्यय है तुमुन, ऑप्शन द राइट। प्रश्न नंबर 3, यह गज परिणाम धारिती गजधर कथ्यते। इसके अंदर सर्वनाम पूछा है। इसके अंदर सर्वनाम कौन सा है? तो इसके अंदर सर्वनाम है यह। इसका आपको अ ऑप्शन करना। प्रश्न नंबर 4, इयं वीरभोग्या तथा क्रम सेव्या अस्मिन् वाक्ये अवयव पद अस्ति। इसके अंदर अवयव पद कौन सा है? अवयव पद वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके कोई संधि नहीं होती। वो है आपका तथा, यानी विकल्प स। प्रश्न नंबर 5, राकेशस्य भार्या अस्ति। ये संस्कृत के पाठ में है अपने कि राकेशस्य यानी राकेश की भार्या कौन थी? माला। अविकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 6, गुहाया स्वामी आसित। ऑप्शन ए दधिपुस। तो इसके अंदर आपका अविकल्प होगा। प्रश्न नंबर 7वें में पूछा है कि भारत जनता अहम कविताया रचनाकार अस्ति। भारत जनता इन ये कविता है, इनके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, विकल्प स। प्रश्न नंबर 8, आत्मवंश खाली जगह भवति, आत्मवंश सुखम भवति, विकल्प द। प्रश्न नंबर 9, विशेषण विशेष्य मेलन कुरुत। विशेषण और विशेष्य को मिलान करना। तो मौखिकम इनका विशेष्य ज्ञानम, मनोगता इनका विशेष्य भावा, महान इनका विशेष्य उपकार, तड़िकता इनका विशेष्य होगा सामग्री। प्रश्न नंबर 10, उचित क्रियापदानि मंजूषात चित्या रिक्त स्थाना पूरित। यानी कि नीचे ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हैं ये आपको खाली जगह में भरना है। ये खाली जगह में क्रियापद है, ये क्रियापद है जो खाली जगह में भरना है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। ये जो चलती है ये क्रियापद है जो आपके एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय, इसकी खाली जगह में चलती आएगा। दूसरा है सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। विचलति आ जाएगा ब में। सा में है सा आंग्लन भाषाया अपि अध्ययन कृतवन्ती। कृतवन्ती है जो सब आएगा। द में है स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसित। ये है जो द में आसित आएगा। प्रश्न नंबर 11, रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करना है। इनके उत्तर लिखे हुए हैं और आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है वयम देशस्य राज्याना विषय ज्ञातुमिच्छामि। तो इसके प्रश्न बनाते समय हमें किसका प्रयोग करना है? कस्य, कि वयम कस्य राज्याना विषय ज्ञातुमिच्छामि, बस। बाकी सेम आएगा। एक देशस्य की जगह हमको कस्य लिखना है। ख में प्रश्न उत्तर है पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण भवति। तो इनके प्रश्न बनाते समय मध्य की जगह क्या लिखना है? कयो, यानी कि पृथ्वी सूर्यो कयो छायापातेन सूर्यग्रहण भवति। यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य किसकी छाया होने से सूर्यग्रहण होता है? तो कयो। प्रश्न नंबर 12, संधि विच्छेद
संधि युक्त चकृत, यानी एक वर्ड में संधि विच्छेद करना है, दूसरे में संधि युक्त करना है। तो पहला है पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण, ये हो जाएगा पर्यावरण का संधि विच्छेद। एक है संधि विच्छेद किया हुआ विद्या प्लस आलयम, तो इनको संधि युक्त करना है विद्यालयम। प्रश्न नंबर 13, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु सुनिश्चिता विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विभक्ति आपको पीछे ब्रैकेट्स में लिखी हुई मिलेगी और इन विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सह पुत्र गत, इन जनक की विभक्ति है जो जनकेन। दूसरा है विद्यालय पारित पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय की जो विभक्ति है वो विद्यालयम होगा यहाँ। गणेश है तो गणेशाय, नमा लिखा हुआ मिलेगा तो गणेश की विभक्ति होगी गणेशाय। नगरे सर्वत्र अट्टालिका सन्ति, इस नगर की विभक्ति नगरी। तो इस प्रकार इन विभक्तियों का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 14, ग्रहाणि अस्माभिः नित्य शवसानि क्रियन्ते, रेखांकित जो पद है इनके विशेषण विषय अलग करने हैं। क में है विशेषणम, यानी विशेषण क्या है, जो ऊपर अंडरलाइन की हुई वर्ड है इनके अंदर विशेषण है जो शवसानी है और विशेष्य है जो ग्रहणी है, ये आपको इनके आगे लिखना है। प्रश्न नंबर 15, अधोलिखिता प्रश्न, इनके जो पद एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निज निकेतन कुत्र अस्ति, तो इसके आगे आपको उत्तर लिखना है वन वर्ड में, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। तो निज निकेतन कुत्र अस्ति गिरिशिखरे। दूसरा है अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, तो इसका उत्तर एक वर्ड में कुलिचत वज्रात लिखना है। ग है कि ग की दृश्य जल पिबेत, इसके उत्तर में वस्त्र पुतम लिखना है। आगे है घ कि भारत स्वर्ण भूमो की सदैव सुपूर्णमस्ति, इसका उत्तर है जो एक पद में होगा खाद्यान्न भंडारम। तो ये इनके 4 प्रश्न हैं, एक पद में इनके उत्तर लिखने हैं। ये पाठ से लिए गए हैं प्रश्नोत्तर, जो आप याद कर लेना। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 में अधोलिखित नाम प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है। इनके जो पहले हमने एक पद में लिखा उत्तर, अब है जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। अधोलिखिता यानी नीचे लिखे गए। प्रश्न नंबर 1 क में सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत, सिंह सायंकाल गुहाया समीप आगत, तो ये पूरी लाइन आपको लिखनी है। दूसरा है वंश वृक्ष वस्तुना उपयोग पुत्र क्रियन्ते, तो इसका उत्तर है जो आपको पूरी लाइन में इस प्रकार लिखना है वंश वृक्ष वस्तुना उपयोग सप्त भगिनी प्रदेशे क्रियते। ग में है के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, तो इसके उत्तर में आप लिखोगे उस वर्गिक कूपात जलोद्धरणम अवार्यन। और ख में है वयम, घ में है कि वयम शिक्षिता आव कथमाचराम, तो इसका उत्तर आपको एक लाइन में लिखना है अशिक्षिता इव कथमाश्राम। तो ये आपके हो गए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 17, मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि सित्वा, रिक्त स्थानों में आपको संज्ञा पद भरना है और ये ब्रैकेट्स में जो लिखे हुए हैं इनमें से ही आपको छांट के पढ़ना है। शालिनी है, आर्यभट्ट है, वस्त्राणी है, भगिनी प्रदेश है। तो क में है नद्या खाली जगह वृक्षालयंती, तो इसकी खाली जगह में होगा वस्त्राणी या वस्त्राणी लिखना। ख में खाली जगह ग्रीम्स अवकाशे पितृ ग्रहम आगस्ती, तो इसकी खाली जगह में शालिनी लिखना है। ग में है महान गणितज्ञ खाली जगह आसित, ये आर्यभट्ट है जो इनकी खाली जगह में लिखना है। ग में है भ्रमणाय खाली जगह समीचीन, भगिनी प्रदेश जो पीछे बच गया वो इस रिक्त स्थान में लिखना है। प्रश्न नंबर 18, क स्तंभे दत्त श्लोकासान ख स्तंभे सह सुमिलन कुरु, यानी क स्तंभ और ख स्तंभ को आपस में मिलान करना है। श्लोक है जो आपस में मिलान करेंगे तब ये अपना उत्तर सही होगा।
तो पहला है इयम ज्ञानिना, इयम ज्ञानिना, तो इसको हम मिलान करेंगे सैव वैज्ञानिका। दूसरा है विपश्चित जन्नानाम, इनको मिलान करेंगे इयम संस्कृत नाम, ये नाम है, ये पीछे नाम है, इनको आप लास्ट वाले से मिलान करेंगे। यह माता पितरो क्लेश, यह माता पितरो क्लेश साहित्य संभव नृपणा न तस्य निष्कृति, इनको मिलान करना है शक्या कृत वर्षतेरापि, इस प्रकार इनको सम्मिलित करना है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न पत्र में जो नहीं आए हुए हैं श्लोक, वो आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं संस्कृत में। तो ये मैंने छोटे छोटे श्लोक है जो लिख रखे हैं, आप इसको याद करेंगे तो परीक्षा में ज़रूर ये मिलेगा आपको। चिंतनिया ही विपदा अदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्त प्रदीप्ते वाहनी गृह, ये 2 लाइन का श्लोक है संस्कृत में जो आप याद करना है, जिसको परीक्षा में लिखना है। प्रश्न नंबर 20, मंजूषात् पदानि च प्रयुक्त चत्वारि वाक्ये रच्यतु, यानी कि जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है रक्षाबंधन के ऊपर। 4 लाइन लिखनी है। पहली लाइन है रक्षाबंधनस्य उत्सव श्रावण मासे भवति। दूसरा है इदम प्रातः भगिनो बंधनस्य पर्व अस्ति, ये भाई बहन के बंधन का पर्व है। तीसरा है उत्तर भारत इदम विशेष रूपेण मान्यता, उत्तर भारत में इसकी विशेष मान्यता है। चौथे में सर्व उत्सव पर्व इदम मान्यता, यह सभी उत्सव में इनकी मान्यता सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखित वाक्य में घटनाक्रम के अनुसार इनको जमाना है। ये घटनाक्रम है, सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी लाइन आएगी, इस प्रकार आपको घटनाक्रम के अनुसार इसको क्रम में करना है। सबसे पहले ग है जो 1 नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा ण, चंचल वृक्ष उपगम्य अपृषत। तीसरे नंबर पर आएगा घ, वृक्ष अवदत मानव अस्माकं साया हिमंती। और 4 नंबर पर आएगा च, एका लोमशिका बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिमा। 5वें नंबर पर आएगा आपका ख, और 6ठे नंबर पर आएगा आपका ज, और 7वें नंबर पर आएगा आपका च, और 8 नंबर पर जो पीछे बच गया वो है क। ये है अनारत कुर्दनेन च श्रांत अभवत। तो इस प्रकार आपको क्रम में करना है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कोई भी 2 श्लोक के अर्थ है जो हिंदी में लिखना है। आपको संस्कृत में श्लोक लिखे हुए मिलेंगे, आपको उसकी भावार्थ है जो हिंदी में लिखना है। पहला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात तपसु पुष्पविषाणहीन तृण न खादपि जीव मान स्तंभ दादे परम पशुनाम। यानी इसका जो भावार्थ होगा जो वो इस प्रकार है कि जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन है वह साक्षात पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वह बिना घास खाए ही जीवित रहता है। इस प्रकार आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, भावार्थ। दूसरे में है संस्कृत में जो श्लोक है पुष्प पत्र फल साया मूल वलक फलदाय भी धन्य महिरुआ यशा विमुख यान्ति नार्थिन। यानी इसका भावार्थ होगा कि फूल पत्ते फल साया जड़ छाल और लकड़ियों से युक्त वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते, अर्थात वृक्ष उन्हें सहर्ष अपना सर्वस्व दे देते हैं। इस प्रकार इनका भावार्थ लिखना है हिंदी में। प्रश्न नंबर 23, ग्रह शून्य जूता बिना अथवा डीजी भारतम एक पाठ है, उनको आप अपनी भाषा में लिखना है।
तो इस प्रकार जो आप लिख सकते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को अतिथि का सम्मान प्राप्त था। उसकी स्थिति जो उन्नत और सुदृढ़ थी। स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। स्त्रियों को शास्त्र का ज्ञान भी था। इतिहास में ब्रह्मवादिनी गार्गी, मैत्रेय आदि इनका नाम विशेष उल्लेखनीय है। वैदिक युग में पुरुष और स्त्रियों में कोई विभेद नहीं होता था। कालांतर में स्त्रियों की दशा दयनीय होती गई। उनकी सामाजिक शैक्षणिक दशा में न्यूनता आई। इस प्रकार है जो इस डीजी भारतम पाठ का सार अपनी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करते हुए प्रार्थना पत्र को लिखना है। प्रार्थना पत्र होगा एप्लीकेशन जो ये ऊपर लिखे हुए हैं वर्ड, इनका प्रयोग है जो रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। जैसे सेवाया लिखी होगी, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय लिखा होगा। फिर आपको विद्यालय का नाम है जो इसके अंदर जो लिखा होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है, एक दिवसीय अवकाश प्रार्थना पत्र, फिर महोदया, फिर निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अद्य आवश्यक कार्यम अस्ति अतः अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, फिर कृपया अवकाश स्वीकरोति, और उसके बाद में लिखना है सर धन्यवाद, फिर यहाँ दिनांक, और उसके बाद में यहाँ पर भवनाम आज्ञापालक शिष्य नाम जो ऊपर लिखा हुआ है मनोहर, कक्षा 8वीं। ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखी हुई मिलेगी, खाली जगह में आपको ऊपर ये जो वर्ड दिए हैं ये भरने हैं। ये आसान है एकदम। प्रश्न नंबर 25 है, गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। गद्यांश है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकया लयभावत् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्ण तु कर्पासेन शर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तु एव पर्याप्तेन स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तु एव प्राप्यन्ते। ये आपको गद्यांश लिखा हुआ मिलेगा। फिर उसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत गद्यांश से उचित शीर्षक, यानी ये गद्यांश किसके बारे में है, किसकी बात कर रहा है, तो आपको उत्तर लिखना है पर्यावरण संरक्षण की बात इस गद्यांश में हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण से क्षति कैन भवति, पर्यावरण की क्षति है जो किससे होती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टिक से, यहाँ से शुरू करना है, प्लास्टिक से मृत्तिका, यहाँ से लेकर आपको ये इस प्रकार लाइन है जो लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 में है कि प्राकृतिक वस्तुनि स्थाने वर्तमान की प्रयुज्यते, यानी कि प्राकृतिक वस्तु की जगह वर्तमान में क्या प्रयुक्त होता है, वो है अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्माण की वस्तुएं हैं, वो इस प्रकार आपको लिखना। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तु एवं पर्याप्त इसमें, यानी प्राचीन काल में किससे निर्मित वस्तुएं जो मिलती थी वो है इस प्रकार पूर्व, ये इस प्रकार आप मिलेगा ऊपर, ये है पूर्व कपासेन शर्मणा लोहेन लक्ष्य मृत्तिका काष्ठे निर्मित वस्तुएं प्राप्त इसमें, ये लाइन आपको वहाँ लिखनी है। इस प्रकार का ये 25 प्रश्नों का प्रश्न पत्र था जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। इस शुभकामना के साथ जय हिंद।